In this question, they are saying an object of mass 1 kg. So let's say here we have an object and mass is nothing but 1 kg. And it is traveling in a straight line with the velocity of how much? 10 meter per second. So can we say ये इसकी initial velocity है? Yes. Now they are saying collides with and stick to a stationary wooden block of mass 5 kg. सो यस ये जाके किसको हिट कर रहा है? एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास कुछ 5 kg दिया है. सो इट बेसिकली ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड हिट एंड ऑल्सो इट स्टिक टू दैट वुडन ब्लॉक. फर्दर दे आर सेइंग दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन सेम स्ट्रेट लाइन. ओके, यहाँ से ये दोनों कैसे मूव हो रहे हैं? साथ में मूव हो रहे हैं. दैट मीन्स दोनों का वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा, राइट? दे आर आस्किंग कैलकुलेट द मोमेंटम just before the impact and just after the impact. Also, they are asking you to calculate the velocity of the combined object. Okay, so yes, they are talking about the total momentum. So final velocity जो है ये भी कुछ पूछा है. So let's try to solve this. चलो हम लोग इसको simplify करते हैं. तो the very first step is nothing but हम यहाँ पे क्या find करेंगे? Will find the like what we says, हम given जो है वो find करते हैं. What are the given values are. So yes, चलो देखते हैं. Okay. इफ़ आई चेक विद द गिवन वैल्यूज, तो सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया था मास. ओके, सो मास इज समथिंग गिवन एज हाउ मच? 1 kg. ओके, देन विद द वेलोसिटी ऑफ हाउ मच? 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की. एंड इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी दी है? इट्स गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड. इट स्टिक टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक. सो स्टेशनरी वुडन ब्लॉक का भी मास मेंशन है, तो हमने फर्स्ट वाले के मास को क्या कंसिडर कर लिया? 1. एंड फर्स्ट वाली जो वेलोसिटी थी उसको भी हमने लाइक फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी उसको हमने क्या कंसिडर कर लिया? u1 कंसिडर कर लिया. ओके, नाउ मूविंग फर्दर लेट्स गो एंड चेक विद दिस. सो यहाँ पे हमारे पास दिया था वुडन ब्लॉक जो है वो स्टेशनरी है, दैट मीन्स वो रेस्ट पे. सो मास इज गिवन एज हाउ मच? समथिंग 5 kg. एंड दे हैव ऑल्सो मैंशन कि वो रेस्ट पे था, दैट मीन्स उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0 मीटर पर सेकेंड. नाउ दे आर सेइंग दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन अ सेम स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो दोनों कैसे मूव कर रहे हैं? सेम स्ट्रेट लाइन में जो है वो मूव कर रहे हैं. ओके, दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. टोटल मोमेंटम पूछा है. Second thing is that they have also asked you to find the velocity. Okay, so इन्होंने हमसे क्या पूछा है? velocity भी पूछा है. So let's see how to simplify this. हम इसको कैसे solve करते हैं. Firstly हम like will go one by one. So yeah, how to find the total momentum? Yes, anyone? इफ़ आई चेक विद द मोमेंटम का जो फॉर्मूला है, तो मोमेंटम के रिस्पेक्ट से इट इज सेड दैट ये कंजर्व्ड होता है. दैट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम. सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू मेंशन लाइक momentum is conserved. So according to the law of conservation of momentum, according to the law of conservation of momentum. Okay, so according to this law, initial momentum is always equals to what? Final momentum. So initial momentum हमेशा किसके इक्वल होगा? फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा. नाउ अगर आप इनिशियल मोमेंटम देखोगे तो इनिशियली हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे. एक ऑब्जेक्ट था मास 1 kg का और दूसरा प्लैंक था ऑफ मास 5 kg. सो या इनिशियल मोमेंटम के केस में हमें क्या करना होगा? दोनों को ही फाइंड करना होगा, राइट? सो चलो देखते. फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके केस में उसका मोमेंटम m1u1 हो जाएगा. पर जो हमारा वुडन प्लैंक है उसके केस में मोमेंटम वुड बी नथिंग बट m2u2. मूविंग फर्दर सेम चीज़ हमें इसके रिस्पेक्ट से भी लिखना था, m1v1 m2v2.
बट डू यू नो गाइज कि ये एक बार कोलाइड होने के बाद दोनों साथ में मूव कर रहे, लाइक बोथ आर मूविंग सेम, लाइक सेम वेलोसिटी के साथ। तो ऐसे केस में दोनों का वेलोसिटी क्या हो गया, सेम हो गया। सो आई विल बी नॉट राइटिंग दिस एज v1 एंड v2, मैं इसको सिंपली क्या मेंशन करूंगी, v मेंशन करूंगी। सो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, m1u1 प्लस m2u2। फाइनल वेलोसिटी हम इसको कॉमन ले सकते बिकॉज दोनों के केस में क्या है, सेम है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू समथिंग व्हाट v। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। हियर वी हैव मास एज हाउ मच, 1 kg एंड इनिशियल वेलोसिटी 10 है। इसके केस में मास कितना है, 5 kg, इनिशियल वेलोसिटी इज नथिंग बट 0। सेकेंड वाले केस में क्या है, 1 + 5 एंड फाइनल वेलोसिटी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सो 1 × 10 इज नथिंग बट 10, 5 × 0 इज नथिंग बट 0। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं बचा, सिंपली कितना बचा है, 10 बचा है। 5 + 1 इज 6 और ये v। सो कैन आई से देयरफॉर v जो है ये मेरा कितना होगा, 10/6 होगा। और अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 5/3। सिंस ये वेलोसिटी है सो इट विल बी नथिंग बट मीटर पर सेकेंड। आप फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई भी कर सकते हो और यू कैन गिव द आंसर एज हाउ मच, 5/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया, हमने वेलोसिटी जो है वो फाइंड कर ली है। सो अब हमको क्या चाहिए था, वी वर सपोज टू फाइंड द मोमेंटम। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था, मोमेंटम फाइंड करना था विद रिस्पेक्ट टू दिस। सो initial momentum and final momentum, so I'm just changing the color over here. Let's identify the initial momentum. Okay, so बच्चा whatever you have like on the left hand side, यही तो आपका इनिशियल मोमेंटम है, राइट। सो हमारे पास जो कुछ भी लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज नथिंग बट ये हमारा इनिशियल मोमेंटम है। सो यू कैन मेंशन इनिशियल मोमेंटम इज नथिंग बट m1u1 प्लस m2u2, जहाँ पे आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, इट्स नथिंग बट 10 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, यस। सो ये क्या था, हमारा इनिशियल मोमेंटम था। सो जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, लाइक टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, आई एम मेंशनिंग ओवर हियर, दिस इज द टोटल मोमेंटम बिफोर impact. Okay, done. Moving further, they have also asked you the total momentum just after the impact. Just after the impact means they are asking you the final momentum. अच्छा, final momentum के लिए हमने क्या फॉर्मूला फाइंड किया है, m1 plus m2 into final velocity, right? So what is m1 m2? 1 + 5 is nothing but 6. आई होप यू नो दिस, हमने इसको ऑलरेडी फाइंड किया था। एंड इंटू v मेरा कितना है, 5/3। सिंप्लीफाई दिस, चलो देखते क्या आएगा, 6 × 5 = 30। 30 को हमें किससे डिवाइड करना है, 3 से। सो दिस विल बी 10 kg मीटर पर सेकेंड। सो या दिस इज द टोटल मोमेंटम जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। ओके, आफ्टर इम्पैक्ट। सो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम जो है वो हमेशा फाइनल मोमेंटम के इक्वल हो रहा है, दैट इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग ओवर हियर। ओके, so I hope you guys are clear with the solution. If you have any doubt, you can post in comment section. So we were supposed to find the total momentum just after the impact and just like before the impact. So that means वो simply initial momentum, final momentum and velocity के respect से बात कर रहे थे. Okay. Thank you.